नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गुंजन। मैं आज एक आदिवासी समुदाय की 12 वर्षीय दीपिका मिंज के बारे में कुछ खास जानकारियां देने जा रहा हूं। बता दें कि खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत ग्राम चंदापारा के 7वीं कक्षा की 12 वर्षीय दीपिका मिंज ने लॉकडाउन के दौरान अपने गांव के कई बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया। उसके इस प्रयास को देखते हुए ग्राम सभा ने भी उसका साथ दिया। मेरा नाम दीपिका मिंज है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। जो बच्चे अपर क्लास चले गए हैं उनसे बुक्स इकट्ठे किए। इस विषय पर देखिए हमारे सीनियर रिपोर्टर सोनू अंसारी की एक खास रिपोर्ट। दीपिका जो 7वीं क्लास की छात्रा है, उस बच्ची के प्रयास से गांव-गांव घूम करके परिजनों से मिल करके बच्चों को इकट्ठा की और आज पिछले 10 महीनों से पढ़ा रही है। खूंटी नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ के लगभग आदिवासी बच्चियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपिका मिंज है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम आशीष कुजारा प्रतिज्ञा पब्लिक स्कूल है। मेरे मन में बच्चों को पढ़ाने का ख्याल ऐसे आया कि मैं 7th क्लास में होके अपनी पढ़ाई भूल रही हूँ, तो बच्चे मेरे से छोटे छोटे बच्चे तो जरूर ही अपनी पढ़ाई भूल रहे होंगे। इसलिए मैंने ये पढ़ाई शुरू की। मतलब शुरू करने से पहले मैंने 1-2 बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे क्लास के नॉर्मली ABCD या का खा गा पूछे, तो वो बच्चों ने वो बच्चे अच्छे से बता नहीं पाए। तभी मैं 2-3 बच्चों को अपने घर बुलाकर पढ़ाती थी। ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ने लगे और 20-25 बच्चे हो गए। फिर मुझे अकेले जुड़ गए। फिर मैं अकेले ये करने में अकेले नहीं हैंडल कर पा रही थी और एक रूम में इतने सारे बच्चों को एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ी तकलीफ हो रही थी। इसलिए मैं अपने एक प्रतिज्ञा सेंटर में बच्चों को बुलाकर वहाँ पढ़ाई स्टार्ट कराना शुरू की। तभी मैं अकेले हैंडल करने नहीं सक रही थी। तभी मेरी दोस्त तन्नू मेरी मदद के लिए आई। फिर हम दोनों ऐसे करते करते पढ़ाना बच्चों को शुरू किए। इससे हमारा भी रिवीजन हो जाता था और बच्चों का पढ़ाई भी। फिर ऐसे करते करते हमने ग्राम सभा से मदद मांगी। फिर ग्राम सभा ने हमें मदद दिया और हमें 2 दीदियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए कहा गया। फिर ऐसे में हम अपने से छोटे बच्चे KG से 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। फिर अभी ऐसे में हमारे पास 100 लगभग बच्चे जुड़ गए। इसके बात नहीं सुन रहे थे, दिन भर खेलने में लगे रहते थे। कुछ बड़ों से भी ढंग से बात नहीं करते थे, उनसे लड़ते झगड़ते थे। ऐसे सोच के लॉकडाउन की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसलिए मैं सोची कि अगर मुझसे जितना हो सकता था मैं सोची कि मैं जितना कर सकती हूँ बच्चों को बड़ों का रेस्पेक्ट करना सिखा सकती हूँ। पढ़ाई बेसिकली जो पढ़ाई है वो सिखा सकती हूँ। फिर ऐसे करते मैंने शुरू किया। ये एक छोटी सी बच्ची है जो खुद 7वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन बच्चों को बेसिक ज्ञान के साथ साथ लोगों से कैसे पेश आना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, गार्जियन से कैसे बात करनी है, वो तक भूल गए थे। इस बच्ची ने काफी मेहनत करके आज इन सभी बच्चों को, गांव के बच्चों को एक जगह एक कमरे के नीचे जमा कर बच्चों को शिक्षा दे रही है। उनके साथ एक उनकी दीदी भी जुड़ी है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मधु मिंज है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ निर्मला कॉलेज से। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि देख रही थी कि मेरी छोटी बहन जब इतना कर सकती है तो मैं बच्चों के भविष्य के लिए क्यों कुछ ना करूं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया और ग्राम सभा में लोगों ने हम और लीली है उनको पढ़ाने के लिए कहा। तो हमने अपनी अपना पढ़ाने का हाँ में जवाब दिया और हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। तो उस समय काफी प्रॉब्लम थी क्योंकि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में इतने सारे बच्चों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हम लोगों ने पुराना स्कूल घर में और एक NGO के द्वारा बनाया लाइब्रेरी है, उसमें हम लोगों ने वहाँ पर 2 कमरे में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से अच्छे तरह से मैनेज हो गया बच्चों को पढ़ाने में। और अलग अलग बैचेस होते हैं बच्चों को पढ़ाने में, संख्या कम ही हो लेकिन बच्चे अच्छे से पढ़े, ये हमारा ये था। ग्राम सभा ने तो आप लोगों को काफी मदद किया। क्या गांव वालों ने कोऑपरेट किया? क्योंकि कई जगहों पे देखा गया है कि ऐसे मामलों में ग्राम सभा या फिर गांव वाले विरोध करते हैं, ये गलत है। क्योंकि
आदिवासी हो, ज्यादातर आदिवासी समुदाय में इस तरह की चीजें आप लोगों को दिखती हैं, आपके गांव समाज में भी दिखाई देती होंगी। तो कैसे इन सब चीजों को आपने दूर किया, कैसे लोगों को समझाया? सर ऐसी तो प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गांव वालों ने हमारे लिए इतना मदद किया। मतलब सब चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उनका जो है दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। सब बच्चे खेल रहे थे, अन्य कामों में लगे रह रहे थे। बच्चे अपने से बड़े लोगों का बात ही नहीं सुन रहे थे, सिर्फ खेलने में लगे होते थे। इतना था कि सभी बच्चे पढ़ना भूल गए थे। तो सभी पेरेंट्स ने ग्राम सभा में तो सभी पेरेंट्स ने अपना इन्वॉल्व दिया और हम लोगों को पढ़ाने की एग्री दी, क्योंकि सभी बच्चों को घर में भी मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यह ग्रामीण इलाका है। तो फिर यहाँ तो घरेलू काम भी बहुत सारे होते हैं, तो इन सारी चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और हमारे सामने ये भी आई कि जैसे कोई बोलते होंगे ना कि ये पढ़ा पाएगी ऐसा सब, तो फिर हम लोग उन लोगों को समझाए, फिर बच्चे उनके आने लगे, तो फिर सारे बच्चे पढ़ने लगे और आज पॉसिबल हो गया। लेकिन कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी छोटा सा अगर ये लोग बोल पाएंगे तो मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ इन लोगों से। बेटा बताओ, दीदी यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाती, क्या जानते हैं यहाँ पे? इंग्लिश, मैथ, हिंदी। इंग्लिश में बताओ क्या पढ़ाती हैं दीदी? जैसे ABCD, बर्ड्स नेम। ABCD बताओ। ABCD EFG HIJ KL MNOPQRSTUVWXYZ। चलिए गुड। और कुछ बर्ड्स के नाम बताओ, जैसे जो दीदी ने बताया हो आपको। पैरोट, कबूतर, चील। हालांकि ये बच्चों का अभी पढ़ाई तो जब शुरू हुआ है, इसलिए टूटी फूटी भी सही, लेकिन ये लोग बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं, क्योंकि छोटे से गांव के बच्चे जिस तरीके से खुल के इंग्लिश A से Z तक पढ़ ले रहे हैं, वो बड़ी बात है। बेटा तुम बताओ, दीदी यहाँ पे क्या बताती हैं? यहाँ इंग्लिश, मैथ, हिंदी पढ़ाई होती है। 1 2 3 जान लेते हैं आप? बताओ 1 से 20 तक पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। कर्रा प्रखंड अंतर्गत चंदापारा के इस गांव में, जहां मैं कुछ देर पहले अभी छोटे बच्चों को दिखा रहा था, जहां पे एक आदिवासी बच्ची छोटे बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रही थी, मैं उन्हीं की बड़ी बहन और उन्हीं की एक दोस्त एक गांव के ही चबूतरे में 4 क्लास से लेके 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। आप देख सकते हैं, पहले मैं बच्चों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से गांव के बीच में ये चबूतरा बनाया हुआ है। हालांकि ये चबूतरा खास करके यहाँ के गाँव में बैठक करने के लिए बनाई गई है, लेकिन गांव वालों के सहमति से और इन बच्चियों के प्रयास से इस चबूतरा में लोगों का आम सभा या ग्राम सभा नहीं हो रही है, बल्कि इस गांव के और अगल बगल के कुछ टोलों के बच्चों यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और ये तीनों बहनें यहाँ पे मिल करके इन बच्चों को पढ़ाती हैं। ये वाकई काफी सराहनीय पहल है। यहाँ के गांव वालों ने भी इनकी काफी मदद किया। ग्राम प्रधान ने साथ साथ यहाँ के गांव के अलावे अगल बगल के जो टोले मोहल्ले हैं, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। मैं इन बच्चियों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि इनकी जो दोस्त है, उनका पहल आपको कैसा लगा, पहले ये बताइए। सर, हमने दीपिका से ही इंस्पायर होकर ये क्लास स्टार्ट किया। वो अक्टूबर में उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ था, तकरीबन 20 बच्चों के साथ में। फिर उसे लगा कि उसकी खुद की पढ़ाई छूट रही है, तो फिर उसने बात किया लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ। फिर पेरेंट्स हमारे पास आए और हमसे कहे कि आप लोग प्लीज बच्चों को पढ़ा दीजिए, अगर आपके पास अगर टाइम है तो। फिर हमने उनसे अग्री किया। फिर ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे हमने खुद से इकट्ठे नहीं किए हुए हैं, ये दीपिका और उसकी फ्रेंड ने ही सारे बच्चों को इकट्ठे करके यहाँ पे हमें बच्चे दिए हैं पढ़ाने के लिए। तो आप 8-9 महीने से बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। क्या इससे पहले यहाँ का माहौल, चूंकि आप इस गांव में हैं, तो क्या देखता था यहाँ पे? बच्चे बिगड़े हुए थे, बच्चे भटक गए थे, परिजनों की बात नहीं मान रहे थे, क्या देखा था माहौल? कोरोना जब स्टार्ट हुआ उसके बाद सारे स्कूल एंड कॉलेजेस सारे बंद हो गए। बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान हमने दूर हटते हुए देखा बच्चों को। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो समझते हैं हम अपना पढ़ाई खुद से कर लेंगे, लेकिन
जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई छूट चुका है उनका ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स के पास में स्मार्टफोन वगैरह नहीं है। तो फिर हमने कहा कि हमने ही कुछ करना है। फिर इन बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है, तो फिर हम लोगों ने पुराने जो बुक्स हैं, जो बच्चे अपर क्लास चले गए हैं, उनसे बुक्स इकट्ठे किए, एक एक बुक्स, और उसी बुक्स से हम पढ़ाते हैं। क्या जो चैप्टर्स पहले स्कूल अब लगभग 2 साल होने को ही है, बच्चे तो भूल ही गए होंगे, क्या लगता है कि वो बच्चे आपसे पूछते हैं, बताते हैं कि हम भूल गए हैं या फिर? यस, स्टार्टिंग जब मैंने सारे बच्चों से इंट्रो किया, मैंने पूछा कि आपको क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ाया है, तो मैक्सिमम बच्चे आधा चीज भूल चुके थे, यहाँ तक कि अल्फाबेट्स भी भूल चुके थे। तो मुझे इन सारे बच्चों को एक साथ लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, बट 1-2 हफ्ते के बाद ये सारे बच्चे कवर अप कर लिए। फिर बाकी इतने जो क्राउड अभी जो मिले हैं हमें, वो घर घर गई, सर्वे की, घर से पेरेंट्स से वो परमिशन ली कि हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ भेजोगे? तो फिर परमिशन लेके फिर सारे बच्चे यहाँ आए हैं। एक दीपिका जो 7वीं क्लास की छात्रा है, उस बच्ची के प्रयास से गांव-गांव घूम करके, परिजनों से मिल करके बच्चों को इकट्ठा की और आज पिछले 10 महीनों से पढ़ा रही है। खूंटी नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ के लगभग आदिवासी बच्चियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, लेकिन उन बच्चियों के लिए ये 7वीं क्लास की बच्ची एक सीख है कि वो बच्ची इनको देखें कि ये एक छोटे से गांव में बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ रही हैं। उन बच्चियों से भी गुजारिश होनी चाहिए या फिर पहल होनी चाहिए उन बच्चों का भी कि इस छोटी सी बच्ची दीपिका को देख करके वो अपने गांव समाज में इस तरह से पहल करें और बच्चों को शिक्षा से जोड़े। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज गुंजन।